कपड़े तो हमारे पटे हुए थे, वो तो हमने उस दिन कसम खाई थी कि 13 तारीख में इतने सारे किसान संगठन यहाँ नहीं आ जाएंगे। बात क्या है, 2014 का जो समझौता हो सब पूर्ण रूप से लागू कराएंगे और हम सर रोडों का संघर्ष करने वाला, इतना संघर्ष उसके बस की नहीं है करना। वो इस स्तर पे इस कदर गिर चुका है कि वो टेंटों की चोरी करने लगा। कपड़े पड़े हैं, जो हमारी आंखों में किसानों के आंसू उस टाइम आया था। ठीक है, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, इनकी गलती है, आपके कपड़े पड़े हैं। अगर वो वार्ता 16 तारीख हमारी फाइनल नहीं होती है तो वहाँ से आने के बाद में किसान एक बड़ा स्टैंड लेंगे। और आज तक हमें प्रशासन और बिल्डर गुमराह करता आ रहा है। तो कुछ लोगों को देवें और कुछ को ना देवें, तो ये तो एक अन्याय है ना। गाजियाबाद की वेव सिटी में किसान आंदोलन अब उबाल पर है। 17 मार्च से जारी धरना अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। 4 दिन पहले जब किसानों और बिल्डर समर्थकों, खासकर महिलाओं के बीच झड़प हुई और किसानों के कपड़े फाड़े गए तो हालात और भड़क उठे। कुछ किसानों ने तो आत्मरक्षा में अपने ऊपर तेल तक छिड़क लिया। इस घटना के विरोध में 13 अप्रैल को बुलाई गई महापंचायत में सैकड़ों किसान जुटे। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र ने हुंकार भरी, ये लड़ाई मुआवजे की नहीं अस्मिता की है। पीड़ित किसानों को नए कपड़े पहनाकर एकजुटता दिखाई गई और ऐलान हुआ, अब वार्ता का समय किसान तय करेंगे। एसडीएम और एससीपी वेव सिटी ने मौके पर पहुंचकर त्रिपक्षीय वार्ता के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय की है। किसानों की मांग है 8% नहीं 10% भूखंड चाहिए। यदि समाधान नहीं निकला तो किसान वेव सिटी दफ्तर पर कब्जा करेंगे और यह आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर जैसी तस्वीर ले सकता है। किसान बोले, अब पीछे हटना नामुमकिन है। हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में यहां से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जहां किसानों पर जिस तरह से बर्बरता की जा रही थी उसको लेकर के यहां आज महापंचायत हुई और आसपास क्षेत्र नहीं बल्कि दूर दराज के किसान नेता यहां पर पहुंचे, जिन्होंने जिस तरह से वेव सिटी बिल्डर के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया और जैसे ही नींद से प्रशासन जागा और यहां पहुंचा और 16 तारीख की तारीख लेकर के फिर से वार्ता करते हुए किसानों के बीच रहा, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े रहे। अब यहां पर 16 तारीख का जो समय दिया गया है उसमें क्या होने वाला है और आज क्या हुआ है उस पर वार्ता करेंगे। हमारे साथ यहां पर वो किसान मौजूद हैं जिनके साथ कपड़े फाड़ने और पेट्रोल छिड़कने यानी तेल छिड़कने तक का मामला सामने आया था। मेरे साथ यहाँ अनुज और अमित जी मौजूद है, सतीश जी, बहुत लोग मौजूद है किसान। अमित जी, ये जानना चाहते हैं क्या मोरा मामला रहा था और आज प्रशासन आपके बीच में रहा है, क्या क्या वार्ता हुई है, क्या आने वाली बात होने वाली है? बात क्या है, 2014 का जो समझौता हो सब पूर्ण रूप से लागू कराएंगे। और इतना वो लागू नहीं होगा, इतना हम भी हटने वाले नहीं है। चड्डा बेशक हमसे धनी होगा, हमसे ज़्यादा वो होगा, मगर से हौसले वाला और हमसे रोडों का संघर्ष करने वाला, इतना संघर्ष उसके बस की नहीं है करना। और अब तो हालांकि उसे अब तो हम तो चड्डा ग्रुप का चड्डा टेंट चोर ग्रुप कहेंगे, क्योंकि जो आदमी अब लो जमीनों की हड़पाई करता रहा, गरीबों के फ्लैटों की हड़पाई करता रहा, किसानों के प्लॉटों के 8% की भूखंडों की हड़पाई, जिसकी नीयत में बदध्यांति रही हो, वो इस स्तर पे इस कदर गिर चुका है कि वो टेंटों की चोरी करने लगा। तो उस आदमी से हमें क्या उम्मीद करनी है? ऐसे का तो हम छीन कर ले लेंगे। हम कोई किसी से वो नहीं मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे, ना हम किसी का आगे हाथ जोड़ रहे हैं। हम वो किसान हैं, संघर्षी किसान है, हमारा क्षेत्र संघर्षी है, हलक में हाथ दे कर ले लेंगे। आज जो प्रशासन आपके बीच में पहुंचा है, क्या वार्ता हुई है, क्या क्या बातें रखी गई हैं अपनी तरफ से, उन्होंने क्या अपनी बात रखी है, क्या होने वाला है? बिल्डर तो प्रशासन दरअसल क्या, हमारे यहाँ पूंजीपति राज चल रहा है। हमारे यहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। सब अधिकारी सर मस्तक हैं बिल्डर के सामने और बार बार वार्ता। अरे हमने सारे साक्ष्य दे दिए, सारे सबूत दे दिए, मगर एक भी अधिकारी जब जवाब बिल्डर से मांगने का समय आता है तो इंगे तिंगे बगले झांकने लगते हैं। एक ये नहीं पूछ सकता उससे, और हमसे तो 10-10 सवाल पूछ लें, 10-10 बाद आलोचना ही करेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी भूमि वो कहेंगे भूमाफिया करेंगे, कभी कुछ करेंगे। मगर प्रशासन हो चाहे शासन हो, किसान दबने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है, रोड पर संघर्ष करके अपना हक लेना जानता है। और पहले भी हमने ये बिल्डर समझ ले, ये बिल्डर 13 में भी वही बिल्डर था, प्रशासन भी वही था, सरकारें अदलती बदलती रही हैं। जब भी हमने समझौता लिया था तो अगर ये सोचता हो आज भी वो 13 वाले ही लोग हैं, 13 वाले ही किसान हैं, 13 वाला ही क्षेत्र है, तो ये क्या समझता है कि जब 13 में यही नहीं था, जब हम 13 में लेना जानते हैं तो इस समझौते को तो और मजबूताई से और लागू करवा के हम छोड़ देंगे। प्रशासन आए थे, आज हमारे बीच में बैठे थे। 16 तारीख की वार्ता का हमें समय दिया गया वीसी साहब, डीएम साहब की मध्यक्षता में। अगर रिजल्ट हमारे पक्ष में आता है तो
इनका वेलकम है, स्वागत है। और अगर हमारे खिलाफ आता तो इसके टोटल काम बंद होंगे, इसका गेट बंद करेंगे, प्रशासन भी अपनी ताकत लगा ले और बिल्डर में जो हो अपने दमखम पूरे लगा ले। अनुज जी, आपके कपड़े फटे हुए थे, आपके साथियों के जो यहाँ सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन आज किसान नेता पहुँचे, आपने जो है कपड़े नए पहने हैं और वार्ता हुई है, उस बारे में क्या कहना है, क्या पूरी बात हुई है? कपड़े तो हमारे पटे हुए थे, वो तो हमने उस दिन कसम खाई थी कि 13 तारीख में इतने सारे किसान संगठन यहाँ नहीं आ जाएंगे तो हम कपड़े पहनेंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे जब तक किसानों के प्लॉट नहीं मिल जाएंगे। लेकिन आज उस दिन हमारे लाइव चलाने पे जो हमारे साथ इन्होंने कपड़े पाड़े हैं, जो हमारी आंखों में किसानों का आंसू उस टाइम आया था, वो पूरे भारत में चला था, लाइव चला था। उसे चलने पे सभी संगठनों उसको देखा और सभी संगठन यहाँ काफ़ी संख्या में पहुँचे। भारत का सबसे बड़ा संगठन यहाँ पे आज टिकैत जी के जिलाध्यक्ष भी आए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कहा ठीक है हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, इनकी गलती है, इन्होंने आपके कपड़े पाड़े हैं, इन्हें इस चीज़ की सज़ा मिलेगी, पूरे संगठन पूरे देश संगठन आपके साथ है। और उन्होंने कहीं ना कहीं हमसे कहा कि आप कपड़े पहन लो बच्चों, आप जो ना करा है वो इन्हें उसका एहसास होगा। प्रशासन की वीडियो वार्ता हुई है, उसमें एफआईआर दर्ज करने की बात की है, उस पर क्या कहना है? प्रशासन ने वार्ता के लिए कहा है अभी 16 तारीख की है। हाँ। लेकिन हमने प्रशासन से यही की बात की कि हमें आगे कोई वार्ता नहीं चाहिए, हमारा कोई आपसे मुकदमा नहीं चल रहा। लेकिन उन्होंने यह कहा है कि GDA VC से यहाँ से उठ के गए तो बात करके आए हैं, उन्होंने GDA VC से कहा है कि 16 तारीख में GDA VC और हो सकता है कि VC के आदमी पहुँचे, उसकी आपकी वार्ता होगी, वो वार्ता आपकी फाइनल होगी। अगर वो वार्ता 16 तारीख हमारी फाइनल नहीं होती है तो वहाँ से आने के बाद में किसान एक बड़ा स्टैंड लेंगे, वो चाहे एक बड़ा आंदोलन हो, चाहे हो सकता है इसका वेसिटी परमानेंट गेट बंद किया जाए ऑफिस का, वो उस टाइम इसका काम बंद कराया जाए, क्योंकि 16 तारीख के बाद में किसान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। आप हमारी आवाज़ सुन सकते हो, हमारा देश हमारा भेष उन्होंने सब बिगाड़ दिया, इस भू माफिया से आमने सामने लड़ाई होगी। क्या कहना चाहोगे सतीश जी आज की इस पहले वार्ता तो किसान यूनियन एकता जिंदाबाद, किसान संघर्ष समिति ये जो हम आंदोलन लड़ रहे हैं किसान संघर्ष समिति के तहत लड़ रहे हैं 2014 से, और आज तक हमें प्रशासन और बिल्डर गुमराह करता आ रहा है। इसके बाद कई बार मीटिंग हो ली, अब आखिर में जो मीटिंग हुई तो उन्होंने कह दिया कि हम इस तक के तो देंगे और इसके बाद जो है उन्हें नहीं देंगे। तो जबकि फैसला एक है, अदालत एक है, तो क्या ऐसे दो कानून चलेंगे? तो कुछ लोगों को देवें और कुछों को ना देवें, तो ये तो एक अन्याय है ना। अब ये 16 तारीख का हमें जो ये टाइम दे गए, उसके बाद जो है हमारा एक अनिश्चितकालीन धरना होगा, उसमें हम आत्महत्या भूख हड़ताल तक भी करेंगे। और प्रशासन का रवैया ये हो रहा है कि जैसे कुहाड़ी पेड़ काट रही ना, तो कुहाड़ी पेड़ कहने लगा ना तेरी में मेरा ना ठुका होता ना तो तू कैसे काट लेती। तो ये प्रशासन जो खुद में बेटा का काम कर रहा है, इसीलिए किसानों को गुमराह कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? परसों जो है, जो 4 दिन पहले जो सीन हुआ था, आप यहाँ मौजूद थे, लेकिन आज वार्ता हुई है, क्या लगता है? भैया नाम जानना चाहूँगा, नाम क्या? नाम गुड्डू मुखिया है। तो आजा भगवान ने इसे 3 दिन का टाइम दिया है, 3 दिन में या तो ये अपनी बुद्धि सही कर ले, और नहीं 17 तारीख में, 16 तारीख के वार्ता के बाद में 17 तारीख में इसके गेट पर बैठकर तेल छिड़क कर आग लगाने का काम करूँगा। क्या कहना है आपको? जी क्या कहना है? जी भैया, या तो हमारी 16 तारीख में पूरा यूँ मांग हमारी पूरी हो जाए, नहीं 17 तारीख में हम इसके ऑफिस में अंदर बैठने का काम करेंगे, हमारी इसके सारे काम रुकवा देंगे। बाकी 17 तारीख में कोई वो नहीं होगा आश्वासन किसी का भी। 17 तारीख में इसके सारे काम बंद करेंगे और इसका ऑफिस में ताला लगाने का काम करेंगे। जैसे कि आप लगातार देख रहे हैं कि आज किसान महापंचायत को लेकर के अधिकारियों ने भी अपनी बात रखी, तो वहीं किसानों ने अपनी बात अड़ा दी। अब 16 तारीख को यहाँ पर जो है डीएम कार्यालय पर वीसी के सहित GDA और किसानों के बीच में एक बैठक होने वाली है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द कोई ना कोई निष्कर्ष यहाँ निकल करके सामने आने वाला है, अन्यथा एक बड़ी महापंचायत के साथ में किसान अब आगे क्या करने वाले हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अगर गाजियाबाद प्रशासन या GDA या फिर यूं कहा जाए बिल्डर की मनमानी ऐसे ही चलती रही तो किसानों के लिए यहाँ पर एक ऐसी चुनौती सामने आ जाएगी कि वो एक बड़ा आंदोलन जैसे गाजीपुर बॉर्डर आंदोलन देखने के लिए मिला था जो लगातार 13 महीने चला था, फिर यहाँ भी ऐसी ही स्थिति बनती नजर आ रही है। लेकिन हम ये उम्मीद जताते हैं कि जल्द ही यहाँ से कोई ना कोई समाधान निकलने की बात आ रही है। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, दिखाते रहेंगे ऐसे ही ज़मीनी स्तर की खबरें हमारे सहयोगी के साथ गाजियाबाद।